Good morning, students. Today's topic I have chosen monetary policy. The term of the monetary policy. If we separate the term monetary policy, money, the policy and money, it means the policy which is relevant to control over the credit and the volume of money in economy. It means monetary policy refers to those measures which adopted by the government of India to control over the money and credit in economy to meet out the concerned objective, to meet out the specific objective. Government of India adopt policy through central bank for making control and regulate over the circulation of money and credit is called the monetary policy. Here one thing arise in our mind, one question arise in our mind, that what is the objective? What is the objective behind to adopt the concerned policy, which is called the monetary policy? The objective for this purpose government adopt the concerned policy. The first is the price, making the price stability. The second is stability in exchange rate. Third, full employment, and the last is the economic development. These four pillar objective of the government of India. For this purpose, or to meet out the concern, to meet out the target of the policy, to meet out the target of the policy, government of India make control over the money circulation and credit in economy. It is very simple. सरकार जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा और साख को नियंत्रित करना चाहती है या करती है, तो इसके लिए जिस उपाय को अपनाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति अपनाने के पीछे सरकार केंद्रीय बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा जो प्रवाह में है, जो चलन में है, साथ ही साथ में साख को नियंत्रित करती है। इस मौद्रिक नीति को अपनाने के पीछे सरकार का जो उद्देश्य होता है वो मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय दर में संतुलन बनाए रखना या स्थिरता बनाए रखना, पूर्ण रोजगार के अवसर देना और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास। इन द नेक्स्ट सेगमेंट we will discuss on the objective of the monetary policy. In this chapter, in this lecture, we have learnt about that what is the monetary policy. I have used some words just like making price stability, exchange rate stability in the exchange rate, full employment and economic development. So the picture is very clear, the scenario is very clear कि what is the objective behind to adopt the policy which is known as the monetary policy. The first objective behind this, balance of payment, भुगतान संतुलन। सरकार भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए इस मौद्रिक नीति का सहारा लेती है। जब देश में आयात की संख्या ज़्यादा और निर्यात की संख्या कम हो जाए, या इस तरह से इसे कहा जा सकता है कि जब
जब हमारी अर्थव्यवस्था में इम्पोर्ट्स की जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है वो एक्सेस है, और हमारे पास जो हमने एक्सपोर्ट करना है, जो हमारी एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं, यदि वो कम है, तो ऐसी कंडीशन में पेमेंट में डिफरेंस आता है। सो ऐसी कंडीशन में भी सरकार मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। इट्स वेरी सिंपल, मेकिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। द सेकेंड इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। सरकार विनिमय दर में स्थिरता को बनाए रखने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा आ जाए, हम अदर कंट्रीज़ की जो हमारी जो जैसे रुपया है, अदर कंट्रीज़ के मुकाबले कहीं कमज़ोर ना हो जाए, कहीं ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि इंडियन रुपीज़ की जो इंटरनेशनल मार्केट है वो काफ़ी डाउन हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी सरकार स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। द थर्ड इज द ऑब्जेक्टिव, द प्राइस स्टेबिलिटी, मेकिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। बाजार में महंगाई का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वस्तुओं की कीमतों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या इसको ये भी कहा जा सकता है कि कालाबाजारी का बहुत ज़्यादा होने लगना, कहीं ना कहीं व्यापारियों का, कहीं ना कहीं जो सप्लायर्स हैं उनका होर्डिंग्स करना, उनका माल को, उनका गुड्स को स्टॉक कर लेना, और फिर जब मार्केट में कमी हो, डिफिशिएंसी हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको हाई प्राइसेस पे बेचना। तो सरकार मॉनेटरी पॉलिसी जैसी चीज़ को अडॉप्ट करती है। द थर्ड इज द फुल एम्प्लॉयमेंट, द फोर्थ इज द फुल एम्प्लॉयमेंट। सरकार पूर्ण रोजगार के अवसर देने के लिए भी मौद्रिक नीति को अपनाती है। देन मनी न्यूट्रलिटी, मुद्रा की तटस्थता। दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड टू अडॉप्ट मॉनेटरी पॉलिसी। एंड द लास्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सरकार आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक नीति को अपनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में दो सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। वन इज़ द कंट्रोल ओवर द मनी एंड कंट्रोल ओवर द क्रेडिट। मुद्रा की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बाज़ार में हुई तो मुद्रा की जो कीमत होगी, मनी की जो वैल्यू होगी वो गिर जाएगी। और दूसरा क्रेडिट, यदि ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा साख बाज़ार में होगी, तो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का जो एक प्रोसेस है वो इससे प्रभावित हो सकता है, वो इससे इफेक्टेड हो सकता है। देन इन द नेक्स्ट सेगमेंट we will discuss about the tools of the monetary policy. Which type of the tools, what tools adopted by the government of India through central bank to control over the volume of money and the credit in economy. The tools of the monetary policy can be divided in the two parts, quantitative tools and the qualitative tools. मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय। Under the quantitative tools, मात्रात्मक उपायों में क्या क्या चीज़ें सरकार अडॉप्ट करती है? बैंक रेट पॉलिसी, बैंक दर की नीतियाँ, जैसे रेपो रेट, चेंजेस इन द रेपो रेट, CRR, चेंज इन द CRR, SLR, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, एक्सेट्रा। द सेकेंड रेमेडी or the
tools under the quantitative technique, quantitative tools, which is open market. Then the third is the convertible fund ratio. ओपन मार्केट का मतलब हो गया खुले बाजार की क्रियाएं, जहां पर स्वतंत्रता दी जाती है व्यापार को करने की। परिवर्तनशील कोष अनुपात, दिस इज द थर्ड मेजर. Then here one question is also arise, what is the object behind to adopt the quantitative tools or the quantitative measures? The first object, by this method make control and regulate over the credit by the commercial banks. Under the quantitative tools, the entire function has been done by the commercial banks. Then the second measure is the qualitative tools. Under the qualitative tools, the direct action. The first is the direct action. Then the second is the change in margin, प्रत्यक्ष कार्यवाही. दूसरा है मार्जिन में परिवर्तन. तीसरा है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता साख विनियमन नियमन. पब्लिसिटी, प्रचार करना. क्रेडिट रैशनिंग, साख राशनिंग. और मॉरल प्रेशर, नैतिक दबाव. Here the for adopting by adopting the quantitative tools, the object behind the monetary policy is to make control over the specific nature credit. यहाँ पे मुख्य जो उद्देश्य होता है कुछ विशिष्ट प्रकार के साख पर नियंत्रण करना. So by the quantitative tools and qualitative tools, government make control over the credit and the volume of money in economy. So in this lecture we have learnt about that what is monetary policy, what is the objective of monetary policy, and what measures adopted by Government of India.